स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल के पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 160 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, दीप नारायण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 82 है। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? मठिया प्रथा चालू की गई थी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 83 है। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये था असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गवर्नर पद से इस्तीफा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928 को। कि बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने 4 मार्च 1928 को की। क्वेश्चन नंबर 85 है। 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो ये दूसरा वाला है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, बिहार फार्मर्स प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, इसकी अध्यक्षता करने वाले का नाम है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 86 है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान समिति ने एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसान नेता स्वामी सहजानंद थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, गंगा शरण सिंह भी थे, सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 88। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण थे जनरल सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था। क्वेश्चन नंबर 90। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले का नाम है ऑप्शन सी, सर अली इमाम। 90 का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने के क्रम में। किसकी वजह से हुई थी? पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई थी। सही जवाब है ये सिवान में ये घटना घटी थी। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सिवान जिले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 94। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र यज्जी।
क्वेश्चन नंबर 95 है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में सबसे पहले छात्र संगठन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? सॉरी, भारत में पूछा जा रहा है। भारत में सबसे पहले छात्र संगठन का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो भारत में सबसे पहला छात्र संगठन का सम्मेलन बिहार में हुआ है। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? सही जवाब है अहमदुल्लाह पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब है गया में। 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? जो जुड़े हुए नहीं थे उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये है सी, जो देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे उनका नाम है मोहम्मद कासिम नानतवी, अब्दुल रशीद गंगोही और महमूद उल हसन। ये तीनों ऑप्शन ए, बी एंड डी देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 101 है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो सबका नाम आना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार। टोटल 5 लोग हैं, पांचों का नाम याद रखिए, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाबी सोनार। क्वेश्चन नंबर 102 है, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पे 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? इंटरिम कैबिनेट किसके नेतृत्व में बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में इंटरिम कैबिनेट बना। आप इसका डेट बताइए कि इंटरिम कैबिनेट कब बना था और वापस फिर अच्छे तरीके से कैबिनेट का कब गठन हुआ था कांग्रेस के द्वारा? 1937 में ही। एग्जैक्ट डेट आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 है, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था समाजवादियों के द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार नेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पे निम्न में से किनकी नियुक्ति हुई थी? सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राचार्य पद पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 106, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी 22-23 दिसंबर 1921 को। एग्जैक्ट डेट याद रखना जरूरी हो जाता है। बीपीएससी में, बीएसएससी में और ऐसे बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें ये डायरेक्ट ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो किस नगर पालिका के चेयरमैन? पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 108, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन की अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? तो ये थे सर्वोदय आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 109, अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कहा है और ये कब कहा है पूछा जा रहा है। तो ये बोला गया है 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय पे।
बिहार शरीफ 1941 में सांप्रदायिक दंगे के समय पे गांधी जी ने बोला है कि अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 110, नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करें। मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। मैं मैच करके बताता हूँ। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई है। किसान सभा का गठन हुआ है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ है 1929 सोनपुर में बाई सहजानंद सरस्वती। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1917 में, सी का 3 हो जाएगा। शताकत आश्रम की स्थापना हुई है 1920 में बाई महजरूल हक के द्वारा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 28 नवंबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 112, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? एडवोकेट जनरल के पोस्ट से किसने त्यागपत्र दे दिया था? 112 इसका सही जवाब है बी, बलदेव सहाय ने। क्वेश्चन नंबर 113, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 114, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? तो ये हुआ है, कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड की सूची में नहीं है? तो इसमें जो डी ये नहीं है, जो है उनका नाम मैं बता देता हूँ, रामानंदन सिंह, देवीपाद चौधरी और जगपति कुमार। और भी लोग हैं, उनका नाम आप अगर याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 116, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन है? सही जवाब है ये ऑप्शन डी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर देखे थे। ये कहाँ हुआ था? ये सिवान में हुआ है अगस्त क्रांति के दौरान। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हुई थी, शहीद हो गए थे पुलिस की गोली लगने के कारण। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें मैच द फॉलोइंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये करेक्ट होगा। ए का आंसर 3 है। कहाँ से कहाँ दोनों मैच द फॉलोइंग करना। ब्रह्मानंद तिवारी ये चंपारण से जुड़े हुए थे। बी, सरस्वती देवी ये भागलपुर से जुड़ी हुई थी। ध्रुव कुमार कटिहार से और कपिल मुनि डुमराव से। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित हैं। सही जवाब है चारों, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह। ऊपर एक और नाम था, आप उसको भी याद रखिएगा। टोटल 5 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 119, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? ट्रेनिंग देने वाले का नाम क्या था? तो ये सही जवाब इसका नित्यानंद सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था, कब एक्टिव था ये? तो ये दल एक्टिव था अगस्त क्रांति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 121, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो ध्रुव दल की स्थापना हुई थी ए, कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो ये रहा था तिरहुत प्रमंडल में 2 महीनों तक जनता का शासन। आप बोल सकते हैं इसको पैरेलल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। जैसे बलिया में हुआ था, सतारा में हुआ था, तमलुक में हुआ था, उसी तरीके से तिरहुत में भी 2 महीने तक
यह जनता का शासन रहा। क्वेश्चन नंबर 123, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? कि बहन का नाम है भगवती देवी, याद रखिएगा भगवती देवी। 124, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तोयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो तोयूनी आंदोलन चलाने वाले का नाम था जौनपुर के करामत अली। जौनपुर के करामत अली तोयूनी आंदोलन चलवाए। क्वेश्चन नंबर 125, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 127, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पे किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? सही जवाब है बी, पटना। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अभियान कानून बिहार में बना है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 130, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये किया गया था दरभंगा। स्वामी सहजानंद के द्वारा दरभंगा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद किसान समाचार के एडिटर थे। 132, नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता करने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 133, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 1939 वाला ये किया गया था गया में। 134, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर भी था। ये की थी 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने बिहटा में। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ शाह मोहम्मद जुबैर के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 137 सही जवाब है इसका ए, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 138, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो ये शाहाबाद क्षेत्र में हुआ था नहर शुल्क के विरोध में। कब हुआ था, कौन से ईयर, आप एक कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 139, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? ये हुई थी तृतीय, तीसरी वाला ही पूछा जा रहा। तो ये हुई थी स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 141, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा, यह राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। 142 क्वेश्चन नंबर,
बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी कर के विरुद्ध में ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के दौरान बेगूसराय में नॉन चौकीदारी टैक्स अभियान चला था। क्वेश्चन नंबर 144, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यह था बिहार। भारत का कौन सा क्षेत्र? तो वो बिहार वाला क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 145, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? तो यह स्टार्ट हुआ था चंपारण और सारण जिले से। चंपारण और सारण जिले से, याद रखिएगा, पटना से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 146, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई है दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 147, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो यह है इसका सही जवाब, ऑप्शन डी, कुर्मी जाति। क्वेश्चन नंबर 148, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? कौन सी नदी मगध और अंग को अलग करती है? तो यह है चंपा नदी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो कौन कौन जुड़े हुए थे? तो इसमें बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 150, 1902 में सिताब दियारा जो कि बिहार में है, किसका जन्म हुआ था? सही जवाब है इसका ए, जयप्रकाश नारायण का। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? सही जवाब है बिहार विद्यापीठ का। क्वेश्चन नंबर 152, 1930-1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सही जवाब इसका होगा डी, मुंगेर। यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दे रखा है, मुंगेर जिला। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो पटना नगर केंद्र था ये वहाबी आंदोलन का, वहाबी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 154, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो यह जनकधारी प्रसाद को कार्यभार सौंपकर वापस लौटे। 155, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? यह गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई देवघर में। 156, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति टैक्स देना पड़ता था? सही जवाब है इसका सी, तवान टैक्स। क्वेश्चन नंबर 157, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 158, सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। यह किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। 159, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए हैं फूलन प्रसाद वर्मा। इसमें और भी कई लोग शामिल थे। 160, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है।
वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बिहार समग्र का कला एवं संस्कृति। उसमें करीब 60-70 क्वेश्चन हैं। ऐसे ऐसे करके बिहार समग्र केवीसी नैनो बिहार स्पेशल के सब कुछ सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।